प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आइए आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम समझेंगे कक्षा 10 विषय गणित प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं सवाल 5। आइए समझते हैं। सवाल 5, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसे हम हल कर लेते हैं। तो हम मान लेंगे किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 0 पर समाप्त हो सकती है, ऐसा हम मान लेंगे। हम माना कि यानी हम ऐसी कल्पना कर लेते हैं, माना कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, अर्थात या हो सकती है, तब क्या होना चाहिए? कोई भी संख्या 6 की घात n 0 पर कब समाप्त होगी? यदि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 हो, तब संख्या 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तो यानी अभाज्य गुणनखंड में 5 होगा। तब ये संख्या जिसका अंक 0 पर समाप्त होगा, हम लिख सकते हैं 6 की घात n बराबर 6 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए 2 गुणा 3 घात n, चूंकि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है। इसके अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, यानी आपकी अंक गणित की जो आधारभूत प्रमेय है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार किसी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में विभक्त किया जा सकता है। जहां अभाज्य गुणनखंडन अद्वितीय होगा। इसी
प्रमेय की हेल्प से इसके अभाज्य गुणनखंड में आपको 5 नहीं मिल रहा है, यानी 5 अगर होता तो ये संख्या अंक 0 पर समाप्त हो सकती थी। आपको 5 याद रखना है कि अंक 5 होगा अगर गुणनखंड में, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी। हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना, इसलिए हमारी कल्पना गलत है या गलत है, इसलिए किसी प्राकृत संख्या, वापस वही बात, प्रश्न को ज्यादा काम में लेना है, इसीलिए किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आ गया समझ में? ये अपने को सिद्ध करना था, इसकी जांच करनी थी, आप इसको समझ लीजिए। यानी इस प्रकार के सवाल आ जाएं तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि उसके संख्या के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। अभाज्य गुणनखंड में यदि 5 आता हो तो वह अंक 0 पर समाप्त होगा, और 5 अगर नहीं आता है तो वह जो हमारी कल्पना है वह कल्पना गलत होगी, यानी उसमें अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। बात आपको समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, कुछ लैंग्वेज आपको याद रखनी है। ये किसके आधार पर है? अंकगणित के आधारभूत प्रमेय के आधार पर। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।